कृताल कालय कपाल माला कुलशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी के केश पास अंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी के जटा अंकृत हैं, जो पार्वती जी दिगंबर वस्त्र दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे शिव जी तथा पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी श्री पार्वती जी कहती है कि महेश्वर, हमें कोई ऐसा गुप्त व्रत या पूजन बतलाए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। है नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान ऐसे आदि मध्य और अंत रहित आप जैसा महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले कि हे प्रिय सुनो, मैं तुमसे एक व्रत जो मेरा सर्वज्ञ और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम में वशीभूत होकर तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों में सर्वज्ञ जिस तरह कहा गया है, मैं तुमसे एक प्राचीन व्रत कहता हूँ, एकाग्रता मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तूने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमसे बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रिय रसी हो। भाद्र मास के हस्त्र नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह के भूमि और तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ में बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते रहते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सरा नाचती है। उस पर्वत राज के कितने ही ऐसे शिखर हैं जिसमें स्फटिक, रत्न और वैभव मणि आदि की खाने भी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर के तरह समझकर आकाश को स्पष्ट करते रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव ही हिम से आच्छादित रहते हैं। गंगा का जल की ध्वनि सुनाई रहती है। हे पार्वती, तुमने बालकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टांग केवल धुआं पीकर रही थी। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही थी। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी। वैशाख के दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण में जब बरसात हो तो तुम भूखी प्यासी मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ आए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने आए थे। नारद जी को देखकर गिरिराज ने अर्घपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा ये भाग है कि आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ।
आपको चाहिए कि यह योग कन्या रत्न किसी योग वर को देवे। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इसमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को देवे। हिमवान ने कन्या कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या को ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की यह इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वह वे पीताम्बर, शंकर चक्र और विष्णु गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए हुए अपने सखी के घर चली आई। वही जमीन पर पड़कर बड़ी दुखित होती हुई विलाप करने लगी और तुमने इस प्रकार विलाप करती हुई तुम्हें इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली कि तुम इतनी दुखी हो, किस लिए दुखी हो, इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा होगी मैं उसका यथाशक्ति पूरा करने का चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली कि जो कुछ मेरी जो कुछ भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एकमात्र शिव जी को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखी ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता के घर पर पिता ने घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों के द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या कीचक मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी को अपने आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते वह मूर्छा को प्राप्त हो गए। गिरिराज को दुखित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाएं। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या तो हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया होगा या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरा पुत्री को मार डाला होगा। ऐसा कह हुए वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी हिंसक भालू सिंह जंतुओं से भयानक हो रहा था। तुम भी अपने सखियों के साथ में उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची वहाँ जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सिकंदरा थी। तुमने उस सिकंदरा में आश्रम बना लिया और मेरे एक बालू का मई प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ निराहार रह मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्त युक्त तृतीया प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागरण गीत आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिता दिया। तब व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे
कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा कि हे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा को नदी में प्रवाहित कर दिया और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वह व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे इस आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्या को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ आदि जंतु से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात को टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया। इससे तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बतलाता हूँ कि इस व्रत का हड़ताल का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हर ले गई थी, इसीलिए हड़ताल का नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बतलाया, अब इसकी विधि भी बतलाइए। इसका क्या पुण्य और क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती जी से कहने लगे कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया, जो स्त्री के साथ में सौभाग्य की रक्षा करना, जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खम्भे आदि से सुशोभित, देखिए क्या क्या है, उतना अगले साल आपको करके रखना। केले का खम्भे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे के रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित दर्भों से वह मंडप को लिपवावे। फिर शंख, बीड़ी, मृदंग आदि बजाए हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप को में पार्वती जी तथा शिव जी के प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। आज के रात सोना नहीं चाहिए, अभी आपको नींद आने लगा, आज के रात सोना नहीं है। ऊपर जो भी वस्तु गिनाई गई है उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंगीरा, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो भी फल तथा फूल मिले सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद में धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करे। हे शिव रूप हे मंगले सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपनी आपको नमस्कार है। हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करे, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजन की है। हे पार्वती, तुम मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इसी मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी का पूजन करे। तदंतर विधित पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवे।
इस तरह एक चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे, फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से मुक्त हो छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक और उसके 7 जन्म तक तथा सौभाग्य प्राप्त होती है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वे 7 जन्म तक बंध्या रहती है। उसे बारंबार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकनी सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्री व्रत अवश्य ही करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान देवे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका के व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 यशमेर और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने की फल की प्राप्ति होती है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सदा सब पापों से छूट जाता है। विशेष इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय।